नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बलीरम। वक्फ पर सरकारी वकील तुषार मेहता की दलीलों पर सीजीआई ने पलटकर सवाल पूछ लिए हैं, जिनका जवाब देते न तुषार मेहता को बन रहा था न सरकार को। दोस्तों, सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट में हंगामा हो गया है। कपिल सिब्बल और तुषार मेहता में तगड़ी बहस हो गई है। साथ ही सीजीआई गवाही भी भड़क गए हैं और सवाल पर सवाल दाग रहे हैं। तो आज की सुनवाई में अंतिम फैसला क्या होगा ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से दलील पर दलील दी जा रही है और उसे लेकर कहासुनी हो रही है, कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल दे रहा है ये सब कुछ मुस्लिम पक्ष को। तो क्या कुछ हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में, किन बातों पर सीजीआई ने पलटकर तीखे सवाल पूछ लिए हैं, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें सरकार की बारी थी दलीलें पेश करने की, और ऐसा करते हुए एसजी तुषार मेहता ने शुरुआत में ही ये कह डाला कि कई राज्यों में सरकारों से परामर्श किया गया, उसके बाद हम वक्फ कानून लेकर आए हैं और यह भी बताया गया कि कैसे जेपीसी में विस्तार से इस पूरे के पूरे मामले में चर्चा हुई है। इसके अलावा दोस्तों, तुषार मेहता द्वारा यह भी कहा गया कि हमने अलग अलग स्टेक होल्डर्स से बात की है, जो कि लगातार सरकार कह रही है। एक आंकड़ा दिया गया है सरकार की तरफ से कोर्ट में कि 97 लाख, जी हां दोस्तों, 97 लाख लोगों से बात की है, ये कहा है कोर्ट के अंदर तुषार मेहता ने। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जो भी तमाम याचिकाकर्ता हैं वो पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मतलब ये जो याचिकाकर्ता आए हैं आज कोर्ट में, जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, ये पूरे मुस्लिम समुदाय को, देश को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और तभी सरकारी वकील जब अपनी बात रख ही रहे थे, सीजीआई ने उनको टोक दिया और सीजीआई ने उनसे पलटकर सवाल किया कि इस मामले में सरकार अपना दावा खुद तय करेगी क्या। ये सवाल था, जिसके जवाब में एसजी मेहता ने कहा कि ये बात सही है कि सरकार खुद के दावे की पुष्टि नहीं कर सकती। इसके बाद दोस्तों, वो 3 बड़े मुद्दे कोर्ट में उठाए जाते हैं, जिनके चलते संजीव खन्ना ने, पूर्व सीजीआई ने अंतरिम रोक लगा दी थी और अब तक जो लगी हुई है। उनमें से एक कलेक्टर वाला मामला था, जो वक्फ संपत्तियों के मामले में न्यायाधीश के तौर पर जिसे रखा जा रहा था, और इसी पर आपत्ति जताई गई थी। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा था कि एक कलेक्टर को इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा ताकत दी जा रही है, वो चाहे तो कुछ भी फैसला दे सकता था। अब इस आपत्ति के बाद जेपीसी ने सुझाव दिया कि कलेक्टर के अलावा किसी और को नामित अधिकारी बनाया जाए। अब इस पूरे दलील पर सीजीआई गवाही ने फिर से पलटकर सवाल पूछा कि इसका मतलब यह है कि कलेक्टर सिर्फ पेपर एंट्री के लिए होंगे। आप ये कह रहे हैं कि जेपीसी के बाद हमने ये सुझाव माना और हमने एक और शख्स को नामित करने की बात कही। तो जस्टिस गवाही कहते हैं कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कलेक्टर है वो केवल पेपर एंट्री के लिए होंगे और कोई काम नहीं होगा उनका। जिसके जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि हाँ, हमने हलफनामा में कहा है अगर कोई सरकारी जमीन है तो सरकार मुकदमा दाखिल करेगी। उसके बाद दोबारा से जस्टिस गवाही ने पूछा कि क्या कलेक्टर केवल पेपर एंट्री के लिए होंगे। तो दोस्तों, इसके बाद जवाब में तुषार मेहता ने कहा किसी भी स्तर पर वक्फ ट्रिब्यूनल से संपर्क करने के लिए जो विकल्प है वो खुला रहेगा, जो अंतिम टाइटल बनाएगा या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील पे होगा। राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करना केवल ये सुनिश्चित करना है कि अधिकारी के रिकॉर्ड को सही तरीके से बनाए रखना होगा। तो यहां अपनी दलील के जरिए विस्तृत तौर पर सरकार उन कंफ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों, यहां पर भी फिर भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि वो जवाब को घुमा घुमा के दे रहे हैं और सीजीआई के सटीक सवाल का सटीक जवाब नहीं दे पाए वो। दोस्तों, अभी ये सुनवाई लंबी चलेगी और ज्यादातर सरकार ही अपना पक्ष रखने वाली है। हो सकता है कि क्लोजिंग रिमार्क्स रखने का मौका सिब्बल या सिंघवी को दिया जाए। तो दोस्तों, इसी तरह आज सवाल पर सवाल किए गए हैं। साथ में आपको बता दूं, कपिल सिब्बल ने भी इस पूरे मामले पर बड़ी बात कह डाली है। कपिल सिब्बल ने साफ साफ कह दिया है कि केंद्र सरकार जिस अंतरिम रोक की बात कर रही है, वो अंतरिम रोक तो छोड़िए, कायदे से वक्फ कानून पर ही रोक लगा देनी चाहिए। आपको बता दें, कपिल सिब्बल ने कहा है कि जिस दरगाह, मस्जिद और वक्फ प्रॉपर्टी के कागज मांगे जा रहे हैं, इस वक्फ कानून 2025 के तहत वो कागज मौजूद नहीं है। ये लोग पूछ रहे हैं कि वक्फ को किसने बनाया, ये भी किसी को नहीं पता, क्योंकि वक्फ जो बनाया गया है और ये जो वक्फ प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है, ये 200 से 500 साल पहले की गई है। अब ऐसे हालातों में कागज कहां से आएंगे। दोस्तों, सिब्बल आगे ये भी कहते हैं कि ये लोग पूरी की पूरी वक्फ प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहते हैं, इसको पूरा हड़पना चाहते हैं, इसलिए वक्फ कानून लेकर के आए हैं।
इस बात पर सिब्बल ने यह तर्क दिया कि पहले ऐसा होता था कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज होती थी वो वक्फ में भी रजिस्टर्ड रहती थी और उसे एंशिएंट मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर कर दिया जाता था, यानी पुरानी स्मारक। और अब नए कानून में कहा जा रहा है कि अगर एंशिएंट मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो वो सरकारी संपत्ति हो जाएगी। तो यहां पर मामला साफ है कि इस कानून को लाया ही इसलिए गया है क्योंकि तमाम वक्फ संपत्तियों को हड़प लिया जाए और उसके कामकाज पर रोक लगा दी जाए। दोस्तों, इन दलीलों से कपिल सिब्बल ने कोर्टरूम में तहलका मचा दिया, जिसके चलते एसजी तुषार मेहता सकपका गए बिल्कुल। इतना कि उन्होंने पिछली सुनवाई में यह तक कह दिया था कि इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग जो चल रही है उसको बंद कर दिया जाए। तो तुषार मेहता ये चाह रहे थे कि देश दुनिया कोर्ट में जो कुछ भी चल रहा है इस मामले को लेकर उसे ना देख पाए। जाहिर सी बात है, दलीलों को सुनकर लोगों को सच्चाई समझ आएगी जो ये सरकार और इसके वकील चाहते ही नहीं है। तो दोस्तों, आज दिन भर इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। अंत में ही पता चलेगा कि इस पर होता क्या है। लेकिन जिस तरह से सुनवाई हो रही है और सीजीआई सरकारी पक्ष पर ही भड़क रहे हैं और उनको समझा रहे हैं, तो इसे ग्रीन सिग्नल समझा जा रहा है। तो आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर लें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।